प्रगति क्या केवल प्रयास पर निर्भर करती है या अन्य कारक भी, जैसे गुरु क्षेत्र की कृपा, माया या अन्य कुछ? हम सब कुछ नहीं जानते, इसीलिए जो हम देख नहीं सकते, इस प्रकार के कारण प्रगति से संबंधित है, वो कह भी नहीं सकते। जैसे गुरु क्षेत्र या माया जो भी करती है, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कोई नियम नहीं बना सकते कि ये नियम है ऐसा। तो हम क्या देख सकते हैं? प्रत्यक्ष प्रगति किस पर निर्भर करती है? साधक का प्रयास एक है कारण, दूसरा है साधक के गुण। जो भी आपके कार्यक्रम में गुण बताए गए हैं, सबसे ज़्यादा प्रगति उसी पर निर्भर करती है। एक और चीज़ हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष, वो है गुरु। गुरु कैसा है? गुरु आपको सिखाता है या नहीं? आप गुरु से मिल पाते हैं, बात कर पाते हैं या नहीं? या वो भीड़ से घिरा रहता है? आपका समर्पण है या नहीं गुरु के प्रति? आप बात मानते हैं या नहीं गुरु की? निर्देश मानते हैं या नहीं? ये सब भी देखा जा सकता है। तो 3 बातें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो मुझे अभी याद आई। पहला, प्रयास ज़रूरी है। दूसरा, गुण ज़रूरी है। और तीसरा, गुरु बहुत ज़रूरी है। बाकियों के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है, वो अपना अपना सबका व्यक्तिनिष्ठ होगा। किस प्रकार के अनुभव होते हैं उस पर निर्भर है। साक्षी भाव की साधना में कैसे समझे कि प्रगति हो रही है? बहुत आसान है। हर सप्ताह आपको प्रतिवेदन भेजना है, रिपोर्ट भेजनी है, और मैं आपको बता दूंगा प्रगति हो रही है या नहीं। बहुत आसान है। हर सप्ताह नियमित रूप से आपके जो स्थिति है साक्षी भाव की, उसके बारे में लिख के भेजते रहिए। 1-1, 2-2 वाक्य लिखना है। मैं साक्षी हूँ सभी अनुभवों का दृष्टा, मैं ही हूँ जो कभी नहीं बदलता। यह मूल ज्ञान होते ही सारी मान्यताओं का विनाश हो गया। अभी साक्षी भाव में इन चलते विचारों को भी देख पा रही हूँ, कभी ज्ञान के स्तर पर तो कभी व्यवहार स्तर, विचार मनन आते जाते हैं, कार्य होते हैं। मैं इन सब का साक्षी हूँ। क्या मेरी साधना सही चल रही? हाँ जी, सही चल रही। मान्यताओं का विनाश हो गया, ज्ञान मार्ग सफल हो गया, बधाई हो। बहुत कम लोगों का होता है ऐसा। जो ज्ञान मार्ग पर है उनकी भी मान्यता वैसी ही रहती है। तो आपका मार्ग सफल हुआ है। अब इसके प्रभाव देखने को मिलेंगे, बस इतना होगा। साक्षी भाव प्राकृतिक रूप से आएगा। क्यों चला जाता है साक्षी भाव? मान्यता वापस आ जाती है बार बार, इसलिए चला जाता। तो मान्यताओं का विनाश हो गया और कुछ बचेगा नहीं फिर मन में विचार करने के लिए। ना वृत्ति, न कोई और अज्ञान। तो जो बचा है वो क्या है? वो साक्षी बचा है, शुद्ध साक्षी। ऐसा नहीं कि बाकी सब जो निचली परतें हैं चित्त की निष्क्रिय हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। नहीं, वो सब बिल्कुल सही चल रहा है, उसको नष्ट नहीं करना है। अति सुंदर रचना है मनोशरीर यंत्र, उसका उपयोग करना है। उसका उपयोग उसका जीवन पूर्ण करने में है, और कुछ नहीं करना है उसका। तो सही साधना चल रही है। सरल जीवन, सात्विक साधारण जीवन जीना है। इसी तरह से वो जीवन पूर्ण होगा। उसका अपना कार्य, जिस भी कार्य के लिए ये मनोशरीर यंत्र प्रकट हुआ है, खत्म हो जाएगा उसका। तो हम कहेंगे जीवन सफल हुआ और साधना भी सफल हुई। देखिए कितना आसान है। तो पहला चरण अज्ञान का नाश, दूसरा चरण स्मरण समाप्त। तो जारी रखिए, साधना अच्छी चल रही है।